और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो सीएम योगी का महामंथन, बीजेपी की बड़ी तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी द्वारा बैठक यहां पर, इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में मंत्रियों को जिम्मेदारी जो है वो यहां पर दी जाएंगी। तो एक एक मंत्री को दो दो जिले की जिम्मेदारी जो है वो यहां पर दी जाएगी। 48 मंत्रियों को 75 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो राज्य मंत्रियों को एक जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने ये बैठक कल की कैबिनेट की बैठक में को लेकर भी, तो बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव जो है वो पास किए गए हैं। तो बैठक में मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा और मंत्रियों को भी दो दो जिलों की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है? और देखिए, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बैठकों का दौर शुरू हुआ था, सबसे पहले जो बैठक की थी वो विभागों को व्यय को लेकर की थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा गया कि विभाग अपना बजट जो है खर्च नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर की गई थी। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसके बाद मंत्रिमंडल की भी बैठक हुई जिसमें अधिकारी भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार शिकायतें आ रही हैं, मुख्यमंत्री ने अभी विकास का जो हर मंडलवार उन्होंने समीक्षा बैठक की है, तो जो उस समय विभाग के अधिकारी रहते थे और जनता जो प्रतिनिधि वो भी शामिल होते थे। बीच में मामला ये आता था कि जो प्रतिनिधि थे वो अधिकारी की शिकायत करते थे और अधिकारी प्रतिनिधि की शिकायत करते थे। और यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ मंत्री, विभाग के मंत्री, उसी विभाग के अफसरान यानी जो जिम्मेदार जो अफसर हैं उनको एक साथ बुलाकर मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने निश्चित किया जो कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उनको दो दो जिले आवंटित किए गए हैं। जो राज्य मंत्री हैं उनको एक एक जिला आवंटित किया गया है। तो ये उनको निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र जिले में, प्रभारी जिले में जा करके सीधे जनता से संवाद करें, उनकी समस्याएं सुने, कानून व्यवस्था के साथ साथ वहां के स्कूलों की व्यवस्थाएं भी देखें कि स्कूल किस तरीके से चल रहे हैं, क्या कोई असुविधाएं तो नहीं है, या सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। जो उसको बिजली को लेकर एक दिशा निर्देश दिया है कि किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा बिजली विभाग के तरफ से किसी प्रकार का बिल वसूली में। तो लगातार योगी आदित्यनाथ जनता को लेकर के या जनता से संवाद करने को लेकर के या जनता की समस्याओं को लेकर के मंत्रियों को एक जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना ही होगा अंजलि की किस प्रकार से वहां पर मंत्री पहुंचते हैं, फिर उनसे जनता से कैसे संवाद होता है, क्या उनकी समस्याएं वाकई वहां निराकरण हो जाएगा या उनको फिर मुख्यमंत्री 5 कालीदास मार्ग या गोरखपुर जनता दरबार में जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है वो दी गई ताकि विभागों में सामंजस्य जो है वो बैठ सके। उधर अलाया अपार्टमेंट के धराशायी होने की जांच कमिश्नर की अध्यक्षता में की जाएगी, लेकिन इसकी फाइलें गायब होने से अधिकारी परेशान हैं। बता दें कि शनिवार को एलडीए सचिव, अपर सचिव सहित कई अधिकारी फाइलों की तलाश में जुटे रहे, लेकिन उन्हें गायब हो चुकी फाइलों का पता नहीं चल सका। अलाया ही नहीं, अब तक दूसरे अवैध अपार्टमेंट्स की दर्जनों फाइलें गुम हो चुकी हैं, जिनकी तलाश के लिए वीसी एलडीए ने टीम लगा रखी है और रविवार को भी पुराने ऑफिस से फाइलों को ढूंढने का जो काम है वो किया जाएगा। वहीं वीसी ने फाइलों के जिम्मेदार कर्मचारियों पर एफआईआर कराने के भी निर्देश दिए हैं। टीएन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, अलाया अपार्टमेंट के धराशायी हो जाने के बाद कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सवाल अब ये कि जो इस अपार्टमेंट से जुड़े जो दस्तावेज थे वो गायब हैं। टीएन मिश्रा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? टीएन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि अलाया अपार्टमेंट ही नहीं बल्कि अन्य जो अपार्टमेंट्स हैं, कई अपार्टमेंट्स हैं, उनकी फाइलें गायब हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि कैसे ये पता चल पाएगा कि कौन से अपार्टमेंट जो है वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। अब इसको लेकर जांच का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है।
रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। जी हां, कन्नौज दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मृतक मजदूरों के परिवार वालों से मिलेंगे अखिलेश। पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए थे मजदूर, तो 2 मजदूरों की आतंकी हमले में मौत हुई थी। रन्नापुरवा के 2 मजदूरों की मौत हुई थी। 12 बजे ठटियाकट पर आएंगे अखिलेश यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो शेड्यूल की कॉपी है वो भी जारी की गई है। कन्नौज तो 2 मजदूरों के आतंकी हमले में मौत हुई थी, उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। धन्नापुरवा के 2 मजदूरों की मौत हुई थी। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे मुजफ्फरनगर से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के किसानों का आंदोलन जारी। कई मुद्दों को लेकर यह आंदोलन हो रहा है। राकेश टिकैत के आह्वान पर आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। देश भर का किसान आंदोलन में शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन का ये जो आंदोलन है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जिले भर का किसान आंदोलन में शामिल है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन जो है वो जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कई मुद्दों को लेकर ये आंदोलन जो है वो यहां पर किया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर, और जिले भर का किसान जो है आंदोलन में शामिल है। कई मुद्दों को लेकर यह आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। राकेश टिकैत के आह्वान पर इस आंदोलन की शुरुआत की गई है। फिलहाल पॉइंटर्स के जरिए किन किन मुद्दों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। पवन अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर इस आंदोलन को शुरू किया गया है, ये आंदोलन लगातार जारी है। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं किसानों की? अंजलि के साथ की और ग्राउंड जीरो पर लोग इस वक्त बैठे हैं। राकेश टिकैत जी मेरे साथ बैठे। राकेश टिकैत जी देर पूरी रात यहाँ पर इन्होंने सोए, अपनी झोपड़ी की एक झोपड़ी और तंबू लगा हुआ है इनका, जहाँ ये रात इन्होंने विश्राम किया था। और दिन निकलते ही ये कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, झोपड़ी से बाहर निकलकर नित्य क्रिया से फारिग हुए। और यहाँ पर इस वक्त चाय नाश्ते की बिल्कुल तैयारी है किसानों के लिए। और इस वक्त राकेश टिकैत जी मेरे साथ है। पूरी बात तो इनसे करते ये बताएंगे किस तरह की रणनीति टिकैत साहब ने बनाई है। जी टिकैत से पहले तो जनता टीवी आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी सभी का। किस तरह का ये धरना आज दूसरा दिन है चल रहा है टिकैत साहब, और किस तरह की रणनीति है? ये चलेगा, सरकार मानती नहीं, झूठ पकाने का काम अधिकारी करते हैं। अब उनके बहकावे में नहीं, काम करके दिखाओ। गन्ने का भुगतान पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ। कुछ फैक्ट्रियों 10 तारीख तक की बात करी है कि हम उसका भुगतान देंगे। हमने ये कहा कि इस साल का कौन देगा? ये नहीं चलेगा कि अगले साल का हिस्सा लगा अगले साल। ये व्यवस्था बना कि प्रधानमंत्री का पैसा है डिजिटल इंडिया, हमको भी उससे जोड़ दो, ये हमारी डिमांड रहेगी। दूसरा, हमारे किसान शहीद हुए थे दिल्ली में, 750 किसान शहीद हुए। हरियाणा के किसानों को कंपनसेशन दिया, इन्हीं विचारधारा की सरकार वहां पे भी है। पंजाब के किसान शहीद हुए, उनको भी दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो किसान शहीद हुए उनको कंपनसेशन नहीं मिला। क्या कारण है टिकैत साहब? यहाँ आंदोलन कमजोर है। हम अधिकारियों के बहकावे मारते रहे, आंदोलन खत्म करते रहे। लखीमपुर खीरी कांड में भी करीब 1 लाख आदमी के अधिकारियों से वादा हुआ। अधिकारियों ने कहा कि लखनऊ हम अधिकारियों से सरकार से बातचीत करवाओगे। आंदोलन खत्म होगा, कोई बातचीत नहीं हुई। अब सारे फैसले यहाँ से ही बैठ कर करेंगे। आंदोलन चलता रहेगा, अधिकारियों से बातचीत चलती रहेगी। जो हमारा कंपनसेशन है, जो हमारे 10-15 लोग शहीद यहाँ से हुए, उनका कंपनसेशन मिल जाएगा। गन्ने का भुगतान का इशू है। बिजली के बिल से ज्यादा जुर्माना है। एक देश की जनता और प्रदेश की जनता को डराने धमकाने का काम जो चल रहा, झूठे मुकदमे पुलिस घर से उठा कर जा रही है और मुकदमे लिखे जा रहे हैं।
तो हम यहाँ पे बैठे भाई, जो करना है अब कर लो, हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है सब, क्या सरकार किसानों को हल्के में ले रही है? क्योंकि 1 साल होने को आया है, जो किसान शहीद हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पर, टिगरी बॉर्डर पर, यूपी के भी कई किसान मौजूद थे उसमें जो शहीद हुए थे, और क्या उनकी शहादत को सरकार नेगलेक्ट कर रही है? हल्के में अगर ले रही है। कंपेंसेशन दे देती तो शायद कहीं ना कहीं एक वजूद और सरकार का किसान की नजर में बढ़ जाता। हल्के में ले रही, हरियाणा को दिया है, जी। हरियाणा के सारे केसेस भी वापसी हुए हैं, पंजाब के हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ना केस मुकदमे वापस हुए, ये समझौते में शामिल थे। कई बार यहाँ पे पहले भी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई, सरकार से बातचीत हुई। एक डराने धमकाने का केस, जो आंदोलन के केस है उनको खोलने का वो काम सरकार कर रही। तो यहाँ पे बैठे भाई, जो करना है अब कर लो, हम ना यहाँ से जाएंगे, आंदोलन पूरे प्रदेश भर में हम तेज करें। अब ये प्रदेश में आंदोलन मुजफ्फरनगर से शुरुआत हुई, अब प्रदेश में शुरुआत होगी। बिल्कुल शुरुआत होगी, अगर नहीं सरकार मान लेंगे हम पूरे उसमें शुरुआत करेंगे आंदोलन। अच्छा ठीक है साहब, मेरे से आपसे एक सवाल और है। कल सहारनपुर में प्रशासन ने जो बजाज की वहाँ शुगर मिल है, उसकी कुछ जमीन थी करोड़ों रुपए की, 196 करोड़ किसानों का बकाया है, उसको कुर्क किया है। इस पर क्या कहना? अरे पैसे दे दो, ये तो पूरा करना, मुकदमे दर्ज करने, ये तो एक बहाना है इनका, दिखावा है। पैसे दे दो, हमें पैसे चाहिए। शुगर फैक्ट्री अगर ना दूसरे का डाइवर्ट करो भाई, इनको अधिग्रहण करो फैक्ट्री को, इनको चलाओ। गन्ना उत्तर प्रदेश सरकार ने बोया, इसी जमीन पर बोया, हमें गन्ने का भुगतान चाहिए। कुछ फैक्ट्रियां भुगतान नहीं दे रही, ये आंदोलन तेज होंगे, सब जगह तेज होंगे आंदोलन। हमने बहुत मान लिया अधिकारियों की, सरकारों की। सरकार मिलती नहीं, अधिकारी बहकाने का काम करे। जिस भी अधिकारी को बात करनी हो यहाँ पर कर ले, बाहर कोई सिफारिश करेगा वो करेगा। और बड़े मेहरबानी कोई भी आदमी अधिकारी मीर वालों के पक्ष की सिफारिश मत करे भाई, उनकी कोई बात नहीं माननी जाएगी। जो भी यहाँ पे कमेटी है उससे करे। हमारे ही लोग कुछ सिफारिशों में लग जाते हैं, किसी के पास में कोई चला गया, अजी इसकी बात मान लो जी, जो सिफारिश करेगा उसको भुगतान देना पड़ेगा। देर कर लो, कोई अधिकारी सिफारिश करेंगे उनको देना पड़ेगा। 10 तारीख के बाद में गन्ना डीएम के ऑफिस पे किसान लेके आए, शुगर मिल में गन्ना मत डाल दो, गन्ने का भुगतान होगा, दूसरी फैक्ट्री पर गन्ना डाइवर्ट होगा। हम आंदोलन कैडा लड़ेंगे, किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बैठे हैं, उनका आंदोलन मजबूती से लड़ा जाएगा। ठीक है सब, कल तक मुजफ्फरनगर के ही किसान धरने में मौजूद थे, क्या अब लगता है कि बाहर के किसान भी धरने में शुरू होंगे? आ जाएंगे, देखते रहेंगे तो धरना आते रहेंगे, उनको अपने जिले में शुरू करना वहां पर शुरू कर दो। अगर आंदोलन नहीं होंगे तो जमीन नहीं जाएंगी। चलिए, तो बड़ी साजिश रची जा रही है, किसान की जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनकी फसलों के दाम मत दो, मंडियों को खत्म करो, एमएसपी गारंटी कानून, ये बजट में क्या लेकर आओगे? बजट भी देख लेंगे यहाँ से। बिल्कुल, तो भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर इस आंदोलन का जो ऐलान वो किया गया। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक, 2 दिवसीय बैठक बता दें कि रायवाला में आयोजित होगी। तो आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा जो है वो की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी मिशन लोकसभा 2024 में जुटी है। महेंद्र भट्ट करेंगे बैठक की अध्यक्षता, सीएम धामी प्रदेश प्रभारी बैठक में मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो महेंद्र भट्ट करेंगे बैठक की अध्यक्षता, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मिशन 2024 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सीएम धामी प्रदेश प्रभारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बता दें, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है वो आज देहरादून में होने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक रायवाला में आयोजित होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाली है।
और संवाददाता नवीन शुक्ला और साथ ही विकास खरे हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, आपके पास पहले आना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी मिशन 2024 को लेकर जो तैयारियां हैं उसमें अभी से जुट गई है और आज जो बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी अंजलि, निश्चित तौर पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज ऋषिकेश के रायवाला में होने जा रही है। कहीं ना कहीं ये बैठक जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जो अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिशन 2024 को किस तरीके से फतेह किया जाए, इसको लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा और सरकार की जो पिछला कार्य था वह जनता तक किस तरीके से पहुंचा है और आने वाले समय में जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं किस माध्यम से जनता तक पहुंचे, इन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिशन 2024 है, लोकसभा चुनाव है, उसको जीता किस तरीके से जाए, इन सब चीजों को लेकर बैठक होगी। तमाम सारे पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लगातार बीजेपी की जो यह बैठक है इसको लेकर प्री प्लानिंग पहले की गई है कि बैठक किस तरीके से की जाए, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए। जो पन्ना प्रमुख है, जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, उनको एक अहम जिम्मेदारी इस बैठक को लेकर सौंपी गई थी और अब से कुछ देर बाद ही यह बैठक शुरू होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि मिशन 2024 को किस तरीके से फतेह करना है, इन सब विषयों को लेकर इस बैठक में तमाम सारी चर्चाएं होंगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर तौर पर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्योंकि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे, ये भी यहाँ पर देखना होगा। जी निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार जो इस बैठक को लेकर पहले से ही प्री प्लानिंग की जा रही थी, बीजेपी द्वारा प्रेस वार्ता की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिशन 2024 है उसको फतेह किस तरीके से करना है, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। तमाम सारे कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि मिशन 2024 जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि मिशन 2024 को फतेह करना सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए यही है। और आज बैठक होने जा रही है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ आज ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। जी। तमाम पदाधिकारियों को जो अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो कहीं ना कहीं बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लौटूंगी नवीन आपके पास। विकास खरे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, फिलहाल कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो कर ली गई है? बिल्कुल अंजलि, देखिए आपको बता दें फिलहाल मैं जो ऋषिकेश के रावला दावुर्स रिजोर्ट में यहाँ पर मौजूद हूँ और कहने के जो भाजपा का मिशन है आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आज यहाँ पर पूरा मंथन किया जाएगा। आज जो है यहाँ 29 तारीख से जो है आज 2 दिवस यहाँ पर कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी और इस कार्य समिति में जो है कहीं जो प्रदेश की जो तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर शामिल हो, कहीं ना कहीं आगामी इस लोकसभा चुनाव फिलहाल जो है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भाजपा पूरी तरह से जो मंथन आज यहाँ पर 2 दिवसीय बैठक में किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि इसके अध्यक्षता प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे और उस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो प्रदेश के महामंत्री उनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार आज 2 दिवसीय बैठक को लेकर यहाँ पर किस तरह की चर्चा होने वाली, किस तरह के जो यहाँ पर आज गुणसूत्र जो है जो पदाधिकारी उनको दिए जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आज जिस तरह से 2 दिवसीय बैठक आज ऋषिकेश के रायवाले में सुनने वाले हैं, किस तरह की क्या कुछ आगे की रणनीति है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति एक रूटीन बैठक है। पहले हमारी राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्य समिति होती है, उसके बाद फिर 15 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर कार्य समिति करनी होती है। उसी के तहत हमारी बैठक है और कुछ कार्यक्रम दिल्ली से आते हैं, कुछ कार्यक्रम प्रदेश के होते हैं। आगामी जो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है, अभी हमारा नया संगठन बना है, हमारे मंडल स्तर तक गठन हो गया है। अभी हम जो आने वाले समय में शक्ति केंद्र, बूथ और पन्ना प्रमुख का गठन भी करने जा रहे हैं। और जो आज जो हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। कल हमारे जो पूरे डेलीगेट्स होंगे, जो समिति होगी पूरी प्रदेश की कार्य समिति, उन सबकी बैठक होगी। उसमें राष्ट्रीय महामंत्री हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी रहने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहने वाले हैं, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन अजय जी रहने वाले हैं। ये बैठक किस टाइम से शुरू होगी और फिलहाल कार्यक्रम की किस तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है? देखिए, कार्यक्रम की जो कार्य समिति होती है बहुत अच्छे एक माहौल में होती है, उससे एक उत्साह का वातावरण बनता है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
रायवाला के कार्यकर्ता और ऋषिकेश जिले में ये कार्य समिति हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह बिल्कुल जबरदस्त उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन और विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण तैयारियां हमने आपको यहाँ पर दिखाई और खासकर कार्यकर्ताओं में बेहद जोश और मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताइए, इकाना स्टेडियम में 7 बजे होगा T20 मैच। तो इकाना स्टेडियम पहुंचे राहुल द्रविड़। इकाना स्टेडियम से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, फिलहाल वहां की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाई इकाना स्टेडियम की। वहां पर कहा जा रहा है राहुल द्रविड़ भी फिलहाल पहुंच गए हैं और आज जो मैच होने वाला है उसको लेकर काफी जो लोग हैं, जो दर्शक दीर्घा में लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, काफी उत्साहित हैं। देखिए अंजलि, आज भारत और के बीच में कड़ा मुकाबला होने वाला है। निश्चित रूप से जिस तरीके से 7 बजे से शाम को मैच शुरू होगा, 4 बजे इकाना स्टेडियम में एंट्री शुरू हो जाएगी, लेकिन सुबह से ही जो क्रिकेट प्रेमी हैं, दर्शक हैं, उनका आना शुरू हो चुका है। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि अभी से ही तमाम जो लोग हैं वो आना शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से जब कभी भारत का और किसी दूसरे देश से जब मुकाबला होता है और भारतीय इस तरीके से वहां पर पहुंचते हैं, निश्चित रूप से खिलाड़ियों के अंदर भी एक उत्साह होता है। और मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारी जो सामग्रियां हैं वो लगातार बिक रही हैं, जो ड्रेसेस हैं वो बिक रही हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं। तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं, भारतीय के समर्थक हैं, भारत के जो उनके समर्थक हैं, कुछ लोग से बात भी करेंगे। आपने ड्रेस पहनी है, क्या लगता है कि आज भारत किस तरीके से मुकाबला करने वाला है? बहुत बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। आज इंडिया बेशक इंडिया जीत रही है मैच को। पिछली बार थोड़ा निराशा मिली थी इसी स्टेडियम में, इस बार क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। एक मैच में हो गया, लेकिन दोनों जो मैचें हैं इंडिया जीत रही है। यानी इस बार आप मन बना के आए हैं कि इंडिया का एकदम निश्चित ही इंडिया जीतेगी। वो एक बार एक मैच हम हारते हैं, उसके बाद पूरी सीरीज जीतने की हमारी आदत है, तो डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे इस बार। मतलब पक्का जीतेगी? पक्का जीतेंगे। 200 से कम रन नहीं बनने वाले हैं। किस खिलाड़ी पे ज्यादा उम्मीद है आपको? किस मैदान में? सूर्या के छक्के आज लखनऊ वालों को बेशक देखने को मिलेगा। सूर्या के छक्के देखने को मिलेंगे। बाकी खिलाड़ी बॉलर में, अगर बॉलर में बात करें तो किसको? बॉलर में उमरान मलिक जो अच्छा खेलेगा आज। आप बताइए किस तरीके से आज जो मैच मुकाबला होने वाला है? हार्दिक पांड्या का बॉलिंग अच्छा होगा। 200 प्लस आज रन बनेगा इंडिया का। आज 200 प्लस जाएगी? 200 प्लस जाएगी इंडिया का मैच। तो न्यूजीलैंड आज हार के जाएगी? आज हार के जाएगी पक्का ऑल आउट हो गए आज। आप एकदम पक्का हारेगी। चलो, तो ये लोगों के इनसे उत्साह भी है। कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगी कि यहाँ पर जो तिरंगे झंडे की बात करें या फिर इंडियन की जो क्रिकेट की ड्रेस है वो लगातार देखिए, हार्दिक की जो ड्रेस है वो बिक रही है। कुछ लोगों से, आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं एक्चुअली मैं जम्मू से आया हूँ और हमें जम्मू से उमरान मलिक जो वो हमारे उधर का ही है, उमरान मलिक। तो इंडिया टीम आज बहुत अच्छा मैच होगा देखने का। तो लोकल बॉय हमारा उमरान मलिक बहुत प्रैक्टिस की उन्होंने। मैं जम्मू से हूँ, मेरे पास का ये उमरान मलिक तो फास्ट बॉलर है, उन्होंने प्रैक्टिस की। और उसके पापा है जो वो थोड़े पूर फैमिली के है, सब्जी की बस वो रेडी लगाते हैं। तो पहले वो खेलता था, वो कहता था मैं 155 की 153 की स्पीड उमरान मलिक बोलता है, लेकिन उसके पापा ने फादर ने बोला कि नहीं यार तू ऐसे झूठ बोलता है, लेकिन साबित कर दिया और इंडिया टीम में आ गया। उत्साह यहाँ पर उत्साह से लबरेज हर फैन जो है और इंडिया की जीत का यहाँ पर दावा जो किया जा रहा है। इंतजार रहेगा शाम को जब ये मैच शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जनता टीवी के साथ।